नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के भगवानपुर ब्लॉक के सिकंदरपुर ग्राम सभा में। देखा जा रहा है कि आज यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। और यहां पर देख सकते हैं एक ये शानदार सिकंदरपुर का पार्क है, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी यहां पर उपस्थित हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में और आज ये फंक्शन किस प्रकार से और कितने दिवस से मनाया जाता है। तो आइए हम आपको चलते हैं सीधे इस पार्क में। आप देख सकते हैं कि शानदार पार्क, शानदार नजारा। वहां पर बाबा साहब की एक शानदार प्रतिमा लगाई गई है, जो कि देखने में लगता है काफी पुरानी है, काफी पुरानी है। और देख सकते हैं शानदार पार्क ये बाबा जी का है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आइए इनसे हम जानना चाहते हैं आज के इस समारोह के बारे में, क्या है, इस कितने दिनों से मनाया जाता है। ये सारी मुद्दों पर, सारी चर्चाओं को लेकर के आपके सामने बस कुछ ही देर में हम आ रहे हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ यहाँ पर सम्मानित लोग बैठे हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है आज इतनी सारी संख्या में ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो शानदार नजारा लगा हुआ है आपके सामने, ये किस प्रकार का उत्सव है। ये आशुतोष उपाध्याय अपने कैमरे में कैद करके सीधा आपके सामने जल्द से जल्द सिकंदरपुर ग्राम सभा का ये उत्सव आपके सामने लेकर के आने वाला है। जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय भीम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। सर, देखा जा रहा है कि एक शानदार उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, एक धमाकेदार उत्सव। पूरी ग्राम सभा, पूरी सड़कें एक धुन में मस्त हैं। पूरा देखा जा रहा है, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब एक उत्सव के साथ, एक उमंग के साथ लगे हुए हैं। क्या है आज ये उत्सव जो इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है? मान्यवर, आज आपको बताना चाहूँगा कि आज पूरे देश में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे गांव सिकंदरपुर भैंसमाल में भी इसे पूरे जोश और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। इसमें आप पधारे, आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भाई साहब, देखा जा रहा है एक शानदार पार्क, शानदार नजारा, बाबा साहब की शानदार प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आकर के मेरा भी दिल खुश हुआ। ये प्रतिमा कब लगाई गई, कब से ये शानदार पार्क बनाया गया? ये हमारे बुजुर्गों द्वारा स्थापित की गई, हमारे जो बस्ती के लोग हैं उनके द्वारा ये स्थापित की गई। और ये लगभग 10 वर्ष पहले यहाँ पर ये स्टेचू बाबा साहब की स्थापित की गई थी। जी, बाबा साहब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज ये जो जयंती मनाई जा रही है इस सिकंदरपुर ग्राम सभा में, क्या प्रतिवर्ष मनाई जाती है या पहली बार है? जी नहीं, प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है और धूमधाम से मनाई जाती है। और कल का भी कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर। जी जी, कल क्या है भाई साहब? कल का भी बहुत अच्छे से एक उमंग है हमारी साइड में। यहाँ पर दो तरह से आज यहाँ पे मना लिया, कल हमारे दो साइड में मनाने का ये कार्यक्रम होगा। जैसे कि बाबा साहब का ये कार्यक्रम शानदार मनाया गया है, मुझे लग रहा है काफी कॉस्टिंग आई होगी इसमें, काफी पैसे, काफी धन, काफी मात्रा में खर्च हुए होंगे। भाई साहब, कहाँ से लाए इसे? देखिए, जब भी कोई आयोजन किया जाता है तो उसमें ऑब्वियसली बात है, ये तो खर्च तो होता ही है, लेकिन सबका दिल बड़ा है। सब और अपने उमंग के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अब जो भी सामर्थ्य होती है उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम देते हैं, आयोजन करते हैं। आगे की क्या तैयारियां हैं बाबा साहब के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए? आगे कहां तक चला जाएगा, क्या आयोजित किया जाएगा? जब तक है दम लगे रहेंगे हम। ये हमारे एक पहल है या शुरुआत के लीजिए, हमारी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि है बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों से हम इस समाज को, इस पूरे देश को एक बहुत ही सुंदर सा संविधान दिया, जिसकी बदौलत आज हम ये इस तरह का आयोजन कर पा रहे हैं। ये मन उन्हीं की देन है। बाबा साहब की बात की जाए तो ये जयंती मनाई जाती है, ये सिकंदरपुर ग्राम सभा है। लोग जाति, धर्म, भेदभाव, मजहब के नाम पे तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, और बाबा साहब कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आपके क्षेत्र में कैसा रहता है आपसी भाईचारा में तालमेल? देखिए, इसमें सभी का बहुत अच्छा योगदान रहता है, क्योंकि बाबा साहब एक मात्र व्यक्ति नहीं रहे, एक महापुरुष रहे हैं। और महापुरुष जो है किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी समुदाय में हो, वो महापुरुष ही रहता है। और महापुरुषों के जो सम्मान सब लोग मिलजुल कर, सभी धर्म के लोग करते हैं।
आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जैसे बाबा साहब का जन्मदिवस है, तो बाबा साहब के बारे में थोड़ा जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं। बाबा साहब का जन्म कब हुआ, बाबा साहब की शादी कब हुई, बाबा साहब का स्वर्गवास क्या हुआ, ये सब थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, बाबा साहब के बारे में जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हमने जाना है, 14 अप्रैल 1891 में महू गांव में इनका जन्म हुआ। और बाबा साहब की जो शिक्षा दीक्षा हुई, आप उनसे भी प्रेरित हैं, उनसे भी आप जानते हैं। और बाबा साहब का जो स्वर्गवास हुआ, उनका जो महापरिनिर्वाण जिसे कहेंगे, 6 दिसंबर को हुआ था। जी। आज का ये जो उत्सव है, इस उत्सव को शानदार बनाने में ग्राम सभा से किसकी किसकी भूमिका थी? सबकी बहुत ज्यादा भूमिका रही है, सबकी। चलते चलते एक लास्ट सवाल, एक लास्ट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के माध्यम से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप अपने क्षेत्रवासियों को, आप अपने जिले वासियों को, आप देशवासियों को क्या कोई संदेश देना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब की 135वीं जो जन्मोत्सव है, मैं उसकी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और मंगल कामनाएं देना चाहूँगा। और ऐसे ही ये जो कार्यक्रम है, ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते रहें, और ताकि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उन्हें भी इनके जो कार्य हैं उनसे अवगत होना पड़े। इस तरह के जो कार्यक्रम है, ये एक संदेश देते हैं। और मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को। तो ये थे हम उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के सिकंदरपुर ग्राम सभा में बाबा साहब अंबेडकर की जन्म दिवस पर यहाँ पर एक शानदार पार्टी, शानदार नजारा, शानदार उत्सव देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुमित दीक्षित के साथ आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त फिर से मैं पहुंच चुका हूं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के भगवानपुर के सिकंदरपुर ग्राम सभा में। ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए हैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज का ये उत्सव किस प्रकार का है और सियासत के कुछ सवाल। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आभार, धन्यवाद। सर, ये किस प्रकार का उत्सव है, किस प्रकार का ये जुलूस है, किस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रत्येक बूढ़ा, बच्चा, युवक, नौजवान, बुजुर्ग सब के सब एक धुन में मस्त हैं? किस प्रकार का ये मस्ती का रंग है? एक्चुअल क्या है, ये बाबा साहब का जो इस समाज के ऊपर रण है जी। आज उनकी 135वीं जयंती है। मेरे सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बाबा साहब की 135वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और जिस तरह से आपने कहा कि आज जो एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक जोश में मग्न है जी, बाबा साहब ने एक अथक प्रयास से इस बहुजन समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया और इनके लिए उन्नति के तमाम वो रास्ते खोले जिस पर चलकर आज ये फल फूल रहे हैं। तो उसी का जब जब भी बाबा साहब का जन्म दिवस आता है या किसी भी अन्य महापुरुष का जिन्होंने मानवता के लिए काम किया है, उनके जन्मोत्सव पर ये अपनी जो खुशियां है उनको दिल खोल कर उजागर करने का काम करती है। तो उसी का फल है आज अभी मैं कुमाऊं से पहुंचा हूँ। कुमाऊं से अपने आज पैतृक गाँव में अभी जस्ट पहुंचा हूँ और जगह जगह पर रास्ते में जहां भी देखा है प्रत्येक गांव में बाबा साहब के शोभा यात्राएं बड़े स्तर पर निकाले जा रहे हैं। बच्चों में एक बहुत बड़े स्तर का जोश है। ये जोश देखने के काबिल है क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हम बहुजनों की है और वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। जैसे बाबा साहब की बात आती है तो बाबा साहब ने ऐसा ही केवल एक समाज के लिए ना बल्कि सर्व समाज के लिए, सर्व समाज को समानता का अधिकार देने के लिए संविधान लाया। बाबा साहब के उस संविधान से लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, बाबा साहब का जो संविधान है वो समतामूलक और समानतावादी और एकता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने, स्पेशली आप पत्रकार बंधु आप बखूबी जानते हैं कि कुछ लोगों ने जातिवादी मानसिकता के चलते बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ एक समाज के लिए संकुचित कर दिया है कि बाबा साहब सिर्फ एक दलित समाज से, जबकि ऐसा नहीं है। जिन जिन लोगों ने बाबा साहब के बारे में जानने का प्रयास किया है उनको वास्तव में नजर आता है कि जो इंसानियत के पौधा है वो बाबा साहब है। मानवता की जो बात करते हैं वो बाबा साहब है। महिलाओं के कल्याण की जो बात करते हैं, इस देश के अंदर आजादी से पूर्व में किसी भी महिला को, चाहे वो किसी भी जाति से रही हो, दलित हो या फिर सवर्ण जाति की रही हो, किसी भी कैटेगरी की रही हो, कोई किसी तरह का अधिकार नहीं था। आज अगर बड़े बड़े पदों पर पहुंच पा रही है, अपने आप को पढ़ लिख कर कामयाब बना पाई है, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। तो आज ये पूरा देश ऋणी है और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा, ये जो जयंती हुए बाबा साहब की, ये सर्व समाज की जयंती होती है क्योंकि उन्होंने किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं किया है, पूरे देश के लिए, सभी समाजों के लिए काम किया है और सभी समाज के उत्थान के लिए काम किया है, जिसका बदौलत आज हमें ये
देश का जो विकास है वो चहुमुखी होता नजर आता है, बाबा साहब की देन है। जी, जैसे बाबा साहब की बात आती है, बाबा साहब ने संविधान दिया, बाबा साहब एक भारत रत्न है, भारत के बहुमूल्य रत्न है। बाबा साहब की अगर बात आती है तो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक ग्राम सभा में बाबा साहब को लेकर के, उनके नैतिक मूल्यों में हो सकता है कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक ना एक उनके कर्मों को देख करके, उनके अपने आने वाले कर्मों को देख करके प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब बन सकता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब के नाम पे कहीं कहीं पे देखा जा रहा है कि कुछ लोग नशे में धुत हैं, आज कुछ लोग नशे में धुत हैं, कुछ लोग कहीं मीट का सेवन कर रहे हैं। तो बाबा साहब के कौन से संविधान ने, क्या उनको ये शिक्षा कहाँ से मिल गई कि जो मदिरा का पान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी भी सोशल मीडिया पे कहीं कहीं चल रहा है, ये किस चैप्टर में बाबा साहब ने दे दिया? मैं आपको बताऊं, जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं, जी, बिल्कुल मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अभी मेरे आसपास जितने साथी खड़े, किसी ने कोई मदिरा का सेवन नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के जन्मोत्सव का एक मनोरंजन मना रहे हैं। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस देश के अंदर राजनीति धर्म के आधार पर होती है। जी, जी, जी। और धर्म के आधार पर जब राजनीति होती है तो जो धर्म के ठेकेदार है वो कभी नहीं चाहेंगे कि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचे। जो गरीब तबका है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जिसके हकों की मारी की गई है, जिसके हकों को दबाया गया है, अगर उसको नशे से हटा दिया और बाबा साहब के बारे में बता दिया तो पढ़ लिख कर वो एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा और फिर इनके धर्म के जो चाशनी है उसमें नहीं पिसेगा। तो कुछ ये धर्म जो नशा है जानबूझकर उन गरीब लोगों के बीच में छोड़ा गया है कि आप लोग यहीं तक सीमित रहे और अपने महापुरुषों के उस त्याग, बलिदान, परिश्रम को ना जाने। अगर आप लोगों ने जान लिया तो फिर आप क्रांति करेंगे और आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ जिन्होंने हजारों सालों से मूर्खों को बनाकर आपके ऊपर राज करने का काम किया है। चलते चलते एक लास्ट सवाल, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों के बाबा साहब के इस शानदार उत्सव पर, जन्म दिवस पर कोई संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं? मेरा आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को सिर्फ एक संदेश है कि जिस प्रकार बाबा साहब ने आजीवन संघर्ष किया और दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए कार्य किया, तो उनके कार्यों का ऋण चुकाने का समय आ चुका है। जैसे उन्होंने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की है, तो आप लोगों को सशक्त होकर बाबा साहब की इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, मानवतावादी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी छोड़कर जो जनरल है उन सब तक बाबा साहब के विचारों को पहुंचाना है और भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का निर्माण करना है। जय भीम। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुमित दीक्षित के साथ आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के भगवानपुर के सिकंदरपुर ग्राम सभा में। यहाँ देखा जा रहा है सिकंदरपुर की गतियां, सिकंदरपुर का फूल, सिकंदरपुर का एक बच्चा, जल, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बाबा साहब के नाम से पूरी ग्राम सभा मस्त है। पूरी ग्राम सभा मस्त है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के पार्क तक आपको शानदार नजारा मिल सकता है। यहाँ पर एक शानदार झांकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर एक शानदार झांकी, शानदार नजारा। पूरा ग्राम सभा बाबा साहब मस्त है, मस्त है। पूरा ग्राम सभा बाबा साहब की मस्त है। एक ही नारा, एक ही काम, जय भीम, जय भीम का नारा लगाता हुआ एक शानदार उत्सव, शानदार धमाके के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक धन्यवाद।